कि जम्मू कश्मीर अमन से, प्यार मोहब्बत और खुशहाली से जीना चाहता है। यहाँ के लोग अमन पसंद हैं। यहाँ के लोग प्यार और मोहब्बत से, खुशहाली से जीना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में देश के प्रति वफादारी है। ये सारी दुनिया ने देखा। और जहां G20 देशों के जब राष्ट्राध्यक्ष जहां आएंगे तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो स्वयं अपनी आंखों से इस वादी कश्मीर को और इस जम्मू कश्मीर को देखेंगे और अलग अलग जगहों पर वो जाएंगे। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बड़े लीडर हैं और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। केंद्र सरकार में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। उनको इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। वो बड़े लीडर हैं। पूरा जम्मू कश्मीर हमारा एक यूनिट है। जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग करके मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को कोई इस प्रकार की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। ये पूरा जम्मू कश्मीर हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, एक रियासत है हमारी। मैं तो कहता हूं यहां तो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर भी हमारा है। तो कहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये जम्मू और ये कश्मीर को अलग अलग करने में लगे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा किया। बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने भेजी। पिछले 35 सालों में जो जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया गया उसके पीछे पाकिस्तान है। कश्मीर के लोगों को पिछले 35 सालों में जो जख्म दिले, जम्मू कश्मीर को जो पिछले 35 सालों में जख्म दिए, वो सब पाकिस्तान की वजह से है। और आज जब जम्मू कश्मीर के लोग अमन से जी रहे हैं, खुशहाली से, प्यार से, मोहब्बत से, यकजहती से जी रहे हैं, तो देश दुश्मन और अमन के दुश्मनों को बहुत तकलीफ होती है और वो बार बार कोशिश करते हैं। कभी पुंछ में आर्मी के गाड़ियों पर, काफिले पर हमला, कभी ढांगरी में हमला, कभी आर्मी गेट के ऊपर हमला। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर में अमन चैन आए। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने 35 पिछले सालों में बहुत खून बहाया। यहां मासूम लोगों का, बेगुनाह लोगों का कत्ल जो जम्मू कश्मीर में हुआ, जो यहां आतंकवाद की घटनाएं हुई, इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है।